नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर 25 जुलाई से 29 जुलाई तक सामूहिक अवकाश लेकर अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन शाखा रायगढ़ के सदस्य आज से मिनी स्टेडियम में हड़ताल पर बैठ गए हैं। इससे सभी कार्यालयों में कामकाज ठप हो गया है। कई शासकीय कार्यालय में ताले लगे हुए हैं तो कई विभाग के टेबल कुर्सी खाली पड़े हैं। आपको बता दें कि अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले 70 से अधिक संगठन जुड़े हुए हैं। जिले के हजारों अधिकारी कर्मचारी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। इनकी प्रमुख मांग है कि समान महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता है। अधिकारी कर्मचारी की हड़ताल के जारी रहने पर इनसे संबंधित कामकाज बाधित होगा, जिसका सीधा असर आमजन पर पड़ेगा। यहाँ यह बताना लाजमी है कि इनके साथ शिक्षक संघ भी हड़ताल पर है, जिससे शासकीय स्कूल भी बंद है, जिस कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित होगी। अभी कोरोना काल के बाद पढ़ाई पटरी पर लौटी थी, अब इस हड़ताल से विद्यार्थियों का भारी नुकसान होगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन लंबे समय से अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई है। कई बार धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अवगत कराया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण यह हड़ताल की गई है। अभी छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन 5 दिवसीय हड़ताल पर है। अगर जल्द सरकार इनकी मांग पूरी नहीं करती है तो आगे काम बंद कलम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। मैं डॉक्टर नरेंद्र पर्वत, छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और अभी हमारा संघ और साथ साथ में पूरे छत्तीसगढ़ के 70 जो संगठन हैं वो सारे के सारे लोग आज हम सामूहिक अवकाश पे हैं। और हमारा जो मुख्य मांग है वह मांग है 34% जो डीए सरकार दे रही है, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ के सेंट्रल एम्प्लॉइयों को दे रही है 34%, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है छत्तीसगढ़ सरकार है हमें 22% अभी तक रोका हुआ। अभी हम 12% सेंट्रल गवर्नमेंट से पीछे हैं। मेरा सवाल आप सभी से है कि क्या महंगाई सिर्फ सेंट्रल कर्मचारियों के लिए ही बढ़ती है? क्या हमारे लिए नहीं बढ़ी है? हमारे लिए भी बढ़ा हुआ है, लेकिन हमें अभी तक गवर्नमेंट जो है वो हमारा डीए नहीं दिया उन्होंने, ना ही एचआरए दिया है। हमारा एचआरए जो है 6वें वेतनमान पर उन्होंने फिक्स कर दिया है, जबकि आज अगर हम कहीं भी घर खोजने जाते हैं तो हमारा जितना उन्होंने एचआर दिया उतना हमें घर भी नहीं मिलता है। हमें एचआरए मिलते हैं 800 रुपये, 900 रुपये। आज शहर में हम किराया लेते हैं तो अब बताइए कौन हमें 800-900 में घर देगा? कोई घर देने के लिए तैयार नहीं है। तो आज हम बहुत ज़्यादा महंगाई के लिए सफ़र कर रहे हैं। इन्हीं सब मांगों को देखते हुए छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी के 70 कर्मचारियों ने मिलकर, 70 फेडरेशन ने मिलकर पूरा ये निर्णय लिया कि हम 5 दिवस में जो है सामूहिक अवकाश में रहेंगे और सरकार को हम ये प्रयास करेंगे कि हमारी बातों को सुने। इसके पहले जब सरकार नहीं आई थी तो पूरे तंबुओं में हमारे पास जाके जब कभी हम हड़ताल किया करते थे, यही सरकार हमारे तंबुओं पे आकर कहा करती थी कि हम आपकी मांगों को विचार करेंगे, आपकी जो वेतन विसंगति है, आपका जो डीए का मामला है उसे हम सुलझाएंगे। लेकिन आज 3.5 साल हो गए, इसके बावजूद इस सरकार ने हमारे मांगों पर कोई विचार नहीं किया है। हमारा बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि हो रहा है, साथ साथ में मानसिक शोषण भी हमारे ऊपर में किया जा रहा है। जी हाँ, अभी स्कूलें भी बंद है क्योंकि हमारे प्राइमरी विंग से लेकर हायर सेकेंडरी विंग तक जितने भी शिक्षकों के फेडरेशन है वो सारे फेडरेशन इसमें शामिल हैं और हमने प्राइमरी से 12वीं तक स्कूल को बंद किया हुआ है। निश्चित है यह असर पड़ेगा और इस बात का हमें दुख भी है कि हम बच्चों को जो एजुकेशन जो देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हमें सरकार को बताना चाहते हैं कि साहब हम भी आप ही के अंग हैं और आपके द्वारा ही हम नियुक्त किए गए हैं। अगर हम काम करेंगे तभी बच्चों का भी भला होगा। आज आखिर में हमारे भी बाल बच्चे हैं, उनको भी तो हमें देखना है। तो हमें इस बात का दुख है कि हम हमारे बच्चे स्कूल में सफ़र कर रहे हैं। आगे किस प्रकार की रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये कि अभी हमारा ये मानना है कि हमने सरकार को जगाने के लिए पहले भी हमने 1 दिवसीय हड़ताल किया था 29 तारीख को, उस पर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आंदोलन का दूसरा चरण है और इस दूसरे चरण में हमने सामूहिक अवकाश लिया है 5 दिवस का। अगर इस 5 दिन में सरकार हमारी बातों को सुन लेती है तो ठीक है, अन्यथा जो भी हमारे प्रांतीय निकाय के जो अधिकारीगण हैं वो जो निर्णय लेंगे उन निर्णयों पे हम आगे करेंगे। मैं शेख कलीमुल्ला, संयोजक छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला शाखा रायगढ़। आज हमारे प्रांत के आह्वान पे 5 दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल हम कर रहे हैं। 25 से 29 जुलाई तक सारे दफ्तर बंद हैं, आप देख रहे हैं, सारे स्कूल बंद हैं, पूरा प्रशासनिक व्यवस्था ठप हो गया है। और ये इसका एक ही कारण है कि हमारी 2 जायज मांग थी, जिसके लिए लगातार हम सरकार से संवाद कर रहे थे कि हमें केंद्र के समान महंगाई भत्ता दे दिया जाए,
7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता दे दिया जाए, लेकिन ये सरकार हमारे सुनने को तैयार नहीं थी। 30 मई को हमने एक ज्ञापन दिया, उसमें हमने कहा कि अगर हमारी ये 2 जायज मांग आप पूरी नहीं करते हैं तो हम 4 स्तरीय आंदोलन करेंगे, जिसका प्रथम स्तरीय में हमने ज्ञापन दिया। 29 जुलाई के आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में तालाबंदी की स्थिति रही। पूरे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों ने ताला बंद करके अपनी आवाज बुलंद की कि हमें केंद्र के समान महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान का गृह भाड़ा भत्ता हमको चाहिए। इसके बारे में उन्होंने बाकायदा हर जगह हमारा धरना प्रदर्शन हुआ, कार्यक्रम हुआ, लेकिन ये सरकार बहरी गूंगी है, उसने नहीं सुना। उसी ही ज्ञापन में हमारा ये लिखा हुआ था कि यदि आप हमारी बातों की अनसुनी करते हैं तो हम 25 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई तक निश्चितकालीन 5 दिन का हड़ताल करेंगे। यकीनन ये 5 दिन की हड़ताल नहीं, 9 दिन कार्यालय प्रभावित हो रहे हैं। और ये लंबा जो गतिरोध पैदा हो रहा है शासन के समक्ष, उसकी वजह यह है कि आज शासन हमारी बात को सुनना नहीं चाहती है। और हमारे 29 जून के जो हमारा हड़ताल था, उसके बाद मंत्रिपरिषद की 2 बैठकें हुई हैं। चाहते तो उसमें निराकरण कर सकते थे महोदय, लेकिन महोदय ने हमारे बातों पे कोई संज्ञान नहीं लिया। हम सड़क की लड़ाई लड़ते रह गए और उल्टा हुआ वहां पे विधायक और मंत्रियों का वेतन भत्ता और सब भत्ते बढ़ाए गए। हमें उससे एतराज नहीं है, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। वो भी महसूस कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। वही बात तो हम भी कहना चाह रहे हैं कि जब उनके लिए महंगाई बढ़ी है तो प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए भी महंगाई बढ़ी है। इसलिए आप केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता तुरंत आदेशित कीजिए। आप गृह भाड़ा भत्ता में रिवाइज कीजिए। वही महंगाई की वजह से ही हम मांग कर रहे हैं। यदि अगर वो सहमत नहीं महंगाई से तो क्यों बढ़ाए? उन्होंने इसीलिए बढ़ाया कि महंगाई बढ़ गई है। उन महंगाई बढ़ने की वजह से उन्होंने जब अपना बढ़ा लिया तो हमारा, क्योंकि हम सड़क की लड़ाई लड़ ही रहे हैं, हम आज सरकार के आपके इस चैनल के माध्यम से हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारा ये 5 दिन का कार्यक्रम तो चलेगा ही। यदि आपने हमारे इन 2 सूची मांगों पे संज्ञान नहीं लिया तो इसके बाद हमारा अगला कदम बहुत ही कठोर होगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर जाएंगे। हमारे प्रांतीय पदाधिकारी ये सब तय करेंगे और जब